मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर हूँ। किसी छोटे से नगर में एक 8 साल का नन्हा वैभव अपने परिवार के साथ रहता था। उनके पिता बचपन से ही उन्हें अनेक प्रकार के किस्से कहानियाँ सुनाते। हर संध्या वो सब भजन गाते। वैभव भी बड़े चाव से उन कहानियों को सुनता और उनके पात्रों में स्वयं को खोजता। समय के साथ वैभव में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता गया। जहाँ बाकी बच्चे बाहर खेल कूद में लगे होते, वहीं वैभव अपने घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्त को एकटक देखता रहता और घंटों घंटों ध्यान मगन हो जाता। इस उम्र में शुद्ध हृदय जो था, इसी उम्र में हमें अपने बच्चों को ध्यान की दीक्षा देनी चाहिए, ताकि सामाजिक छल कपट के कुचक्र में पड़ने से पहले ही वे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख सके। खैर, समय बीतता गया। उस साल की शरद ऋतु में उनके यहाँ वैभव के ममेरे भाई सुरेंद्र के विवाह का न्योता आया। सारा परिवार खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गया। खूब खरीदारी हुई। वैभव के लिए भी उसके पिता ने एक सुंदर रेलगाड़ी के चित्र वाली जर्सी खरीदी। वैभव को वो जर्सी बड़ी पसंद आई। विवाह का दिन आया। बारात पास के शहर जानी थी। बारात के भोजन का प्रबंध बड़ी ही सुंदर धर्मशाला में किया गया था। जी हाँ, ये वो समय था जब बारात धर्मशाला या मंदिर और चौपालों में रुकती थी। वैभव ने बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ पकवान जी भर के खाए। अब बारात को बैंड बाजे के साथ वधू के घर तक जाना था। वधू पक्ष का घर धर्मशाला से कोई 4-5 किलोमीटर दूर था। बारात के चलने में कोई 1 घंटे का वक्त था, तो सभी बच्चे धर्मशाला के पीछे बने पार्क में जाकर खेलने लगे। निश्चित समय पर बारात पूरे बाजे गाजे के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। सब नाच रहे थे। हर कोई अपनी मस्ती में झूमता नाचता आगे बढ़ रहा था। बारात वधू पक्ष के घर जा पहुंची। तभी वैभव को ध्यान आया कि वो अपनी पसंदीदा जर्सी तो वहीं धर्मशाला में ही भूल गया था। वैभव को तो वो जर्सी बहुत पसंद थी, सो उसने अपने भाई को वो जर्सी लाने के लिए कहा। उसके भाई ने उसे थोड़ी देर में चलने के लिए कहा, पर वैभव को तो अपनी जर्सी अभी चाहिए थी। आखिर 7-8 साल का बच्चा और उसकी नई नई जर्सी, तो वो भला कहाँ इंतज़ार कर सकता था। वैभव ने अपने पिताजी को ढूंढा, पर वो भी उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो वैभव महाराज खुद अकेले ही अपनी जर्सी को लेने निकल पड़े। 8 साल का बच्चा, नया शहर, न जाने कितने मोड़, बाजार के गलियारे, पर वैभव अपने भगवान का नाम लेकर निकल पड़ा। अब चूंकि वह काफ़ी समय से ध्यान व समाधि का अभ्यास कर रहा था, तो इसलिए उसे काफ़ी सारे मोड़ वे रास्ते भी याद आते गए। पर आखिर कब तक, था तो 8 साल का नन्हा बच्चा ही। मुख्य बाजार के चौराहे पर आकर वो रास्ता भूल ही गया और चल पड़ा एकदम विपरीत दिशा में। पर तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज़ लगाई, वैभव। वैभव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बड़े भैया और उनका ममेरा भाई उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। वैभव ने भागकर उनकी उंगली पकड़ ली और दोनों भाई पहुंच गए धर्मशाला में। धर्मशाला में पहुंचते ही वैभव भागकर एक कमरे में गया और अपनी रेलगाड़ी वाली जर्सी को पाकर बड़ा खुश हुआ। खुशी खुशी बाहर आया, पर क्या देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं था, ना भैया ना मामा का लड़का। वैभव ने आवाज़ दी, भैया, राम भैया, पर वहाँ कोई नहीं था। तो क्या स्वयं भगवान उसे रास्ता बताने आए थे? पता नहीं, पर वैभव को तो शायद यही लगा। आखिर ये हमारा विश्वास ही है,
जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो वैभव एक बार फिर अपनी जर्सी को अपने गले में बांध निकल पड़ा वधू पक्ष के घर की तरफ। फिर से अकेला 8 साल का बच्चा, कहाँ तक रास्ता याद रहता। आखिर वैभव रास्ता भूल ही गया। अनजान शहर इतना बड़ा, किसी को जानता नहीं, कोई घर पता ठिकाना याद नहीं। धीरे धीरे शाम भी होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। अब वैभव को डर लगने लगा। आँखों से आंसुओं की धार बह निकली। भैया, माँ, पापा कहते वैभव उन अनजान गलियों में ना जाने कहाँ जा रहा था। तभी पास खड़े 2 लोगों ने ऐसे रोते बच्चे को देखा तो उसे बुलाने लगे, पर वैभव और डर गया। वो भागा, जितनी तेज भाग सकता था भागा। भागते भागते थक गया, भूख भी लगने लगी। उसके आंसू और तेज बहने लगे। काफ़ी दूर भागने के बाद वैभव ने पीछे मुड़कर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वैभव को सांस में सांस आई। पर समस्या अब भी वही थी। परेशान भूखा प्यासा वैभव एक अनजान शहर में अकेला कहीं खो गया था। उसके आंसू रुक ना रहे थे और वो रोते रोते धीरे धीरे चलता रहा। अचानक एक चौक के पास एक मोटरसाइकिल वैभव के पास आकर रुकी। उस पर सवार व्यक्ति ने अपना हेलमेट उतारा और बड़े प्यार से वैभव की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा का नाम सुनते ही वैभव और ज़ोर से रोने लगा। तब वह अनजान व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और वैभव की ओर अपनी उंगली बढ़ाकर सड़क किनारे बैठ गया। वैभव को भी ना जाने क्यों, पर उन्हें देखकर बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि उनका अपनापन देखकर वह उनकी उंगली पकड़कर उनके पास ही बैठ गया और रोते रोते बोला, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं उनके साथ भैया की शादी में आया था, पर वो सब लोग कहीं खो गए हैं। यह सुन वो अंकल मुस्कुराए और उन्होंने वैभव के आंसू पोंछे और बड़े ही प्यार से बोले, मम्मी पापा कहीं खो गए हैं तो कोई बात नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वैभव ने उन्हें बताया कि वो एक धर्मशाला में रुके हुए थे। अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, इस शहर में 6 धर्मशाला है। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पर बिठा सभी धर्मशाला दिखाऊंगा। तुम अपनी धर्मशाला पहचान लोगे ना? वैभव ने हाँ में सिर हिला दिया। अब उन अंकल ने नन्हे वैभव को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक हलवाई की दुकान पर ले गए। अंकल और वैभव ने दूध जलेबी खाई। उसने जलेबी खाते खाते अंकल से पूछा कि आपको कैसे पता कि मुझे जलेबी बहुत पसंद है? अंकल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिए। वैभव को बहुत भूख लगी ही थी। जलेबी खाने के बाद वैभव भागकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अंकल ने उसकी जर्सी गले से खोलकर उसे वैभव को पहना दिया और उसे लेकर चल दिए शहर की धर्मशालाओं में उसके मम्मी पापा को ढूंढने। 1, 2, 3, 4, 5 धर्मशाला देखने के बाद भी जब वैभव ने नामे सर हिलाया तो अंकल ने फिर अपनी मीठी मुस्कान के साथ प्यार से वैभव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तो एक ही धर्मशाला बची है, चलो वहाँ चलते हैं। वो दोनों फिर से मोटरसाइकिल पर बैठे और चल दिए आखिरी धर्मशाला की ओर। अभी वो 5वीं धर्मशाला से आगे निकले ही थे कि वैभव तुरंत जोर से चिल्लाया, अंकल रुको, ये पार्क, हम दिन में इसी पार्क में खेल रहे थे, यही है, यही है। अंकल ने मोटरसाइकिल रोकी। वैभव तुरंत मोटरसाइकिल से कूदा और भागा वापस धर्मशाला की ओर। धर्मशाला के दरवाजे से ही मम्मी पापा और भैया को आवाज़ लगाता तुरंत अंदर की ओर गया। वहाँ सामने ही उसकी माँ
और बहनें बैठी हुई थी। सबका रो रो कर बुरा हाल था। वैभव की आवाज़ सुनते ही मानो सबको नई जिंदगी मिल गई हो। माँ ने भाग के वैभव को गले से लगा लिया और गोद में लेकर फिर से रोने लगी। वैभव को भी खुशी का ठिकाना ना हो। इतने में वैभव के पापा और भैया भी आ गए। वैभव के पापा ने पूछा, कहाँ चला गया था? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? कौन लाया तुझे वापस? ये सुनते ही वैभव को मोटरसाइकिल वाले अंकल का ध्यान आया। वो तुरंत अपने पापा को लेकर वापस दरवाजे पर गया, पर वहाँ तो कोई नहीं था, ना अंकल ना मोटरसाइकिल। सब हैरान थे, पर वैभव के चेहरे पर उसकी वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उसके नेत्र अपने आप बंद हो गए और हाथ स्वयं ही नमस्कार की मुद्रा में चले गए, मानो मन ही मन अपने पिता का सिखाया गीत गुनगुना रहा हो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।